ऑपरेशन सिंदूर 24 मिसाइलें दाग करके भारत ने पाकिस्तान को फिर से बता दिया है कि आखिरकार क्यों भारत दुनिया का विश्व गुरु है। वो पाकिस्तान जो कल तक आंखें दिखा रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज वो पाकिस्तान सरेंडर के कगार पर खड़ा है और उसने बोल दिया अब आगे और मिशन जो यहां पर सिंदूर चलाया गया इसको और अगर आगे भारत कंटिन्यू नहीं करेगा तो हम इसको यहीं रोक देंगे, यहीं रोक देंगे। रोका उसको जाता है जो दो तरफा हो। ये भारत ने ऐसा तमाचा मारा है पाकिस्तान को कि आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। और सबसे बड़ी खबर जो इस समय आ रही है, लगातार आप भी कल रात से देख ही रहे हैं जब से ये अटैक चल रहा है, सबसे बड़ी खबर जो इस समय आ रही है कि आतंकी मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार जो है वो मारे गए हैं। एक दो नहीं बल्कि 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। देखिए, और अब ये जो सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मसूद अजहर का कहना है कि काश मैं भी मर जाता। अब चाहे 1% ही सही वो दर्द महसूस किया होगा मसूद अजहर ने, चाहे 1% किया हो, मैं बहुत मिनिमम बात कर रहा हूं, वो दर्द अपनों को खोने का दर्द महसूस किया होगा उस मसूद अजहर ने, उस दरिंदे ने जिसने ना जाने कितनी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो यहां पर अंजाम दिया। पूरा का पूरा जो है यहां पर आउटफिट ही चलाता था। ये जो अटैक हुआ इसमें जो सीधे तौर पर हेडक्वार्टर्स यहां पर नस्तनाबूद कर दिए गए, चाहे फिर वो एलईटी लश्कर ए तैयबा का हो, चाहे फिर वो जैश ए मोहम्मद का हो, सीधे सीधे नस्तनाबूद कर दिए गए इन हेडक्वार्टर्स को। इसी हेडक्वार्टर में मसूद अजहर का परिवार, वो परिवार के 10 लोग रहते थे, वो भी इस अटैक में मारे गए हैं। और अब देखिए, वो पाकिस्तान की जो गिदड़ की सुबह से चल रही थी ना, 8 मर गए, 12 मर गए, अब वो 26 पर आ पहुंचे। अब ये देखिए आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है। जब पाकिस्तान जो मानता ही नहीं था वो खुद जब आंकड़ा ऐसे बता रहे हैं, आंकड़ा और बढ़ता जाएगा अभी, क्योंकि ये केवल 2 हेडक्वार्टर्स की बात नहीं है, और भी 7 जगह पर अटैक हुए हैं। 24 मिसाइलें दागी गई हैं, 24 मिसाइलें। और इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहां पर आर्मी की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, देखिए क्या सोच है। 2 महिला अफसरों को लाया गया, उन महिला अफसरों को नाम दिया गया ऑपरेशन तले सिंदूर। महिला अफसरों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। और महिला अफसर्स की भी अगर बात की जाए तो आपने देखा एक तरफ वायुसेना से भी महिला ऑफिसर थी, दूसरी तरफ जो है थल सेना से भी महिला अफसर सोफिया कुरैशी को जो है यहां पर बुलाया गया कि आकर के प्रेस ब्रीफिंग आप जो है कीजिए ऑपरेशन सिंदूर की। और आज पूरी दुनिया ने सुना इन दोनों महिलाओं को, पूरी दुनिया ने वो विजुअल्स देखे जो वहां पर दिखाए गए कि देखिए ये कहीं ना कहीं तमाचा मारा है उन लोगों को भी जो सबूत चिल्ला रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, कहां है सबूत, कहां कि कुछ नहीं हुआ। चन्नी साहब कहां चले गए, आज नजर नहीं आ रहे हैं। आज चरणजीत सिंह चन्नी, वो अजय राय कहां है? कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव लड़ते हैं पीएम मोदी के खिलाफ, वो राफेल पर वो उस दिन नींबू मिर्ची उड़ा करके घूम रहे थे कि ये नींबू मिर्ची के लिए रखा है, उन्हीं राफेल ने तबाह कर दिया आज पाकिस्तान को। तो कहां चले गए अजय राय जी आप, कहां चले गए चरणजीत सिंह चन्नी जी आप? बहरहाल आज का दिन भारतीय सुरक्षा बलों का दिन है। जैसा कि पहले ही कह दिया था कि क्या हमला होगा, कहां हमला होगा, कैसा हमला होगा, सब भारतीय सुरक्षा बल देखेंगे, सब उन पर निर्भर करेगा। और वैसा ही देखने को भी मिला यहां पर। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पूरा देश तैयारी कर रहा था, मॉक ड्रिल पिछले 1.5 दिन से सब जगह मॉक ड्रिल की बात चल रही थी, सब जगह यही कहानी थी कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, ये होगा, सायरन बजेगा, सबको तैयारी करनी है, उसके लिए तैयार रहना है, एसडीआरएफ को तैयार रहना है, मीटिंग जो है मॉक ड्रिल को लेकर हो रही है। देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली वाइज अगर देखा जाए, कितना इसमें आप सोचिए किस हिसाब से इस चीज को डिजाइन किया गया। क्योंकि ये जो हमले की तारीख थी, ये जो देर रात को हमला हुआ है, ये ऐसा तो है नहीं कि आज या कल में डिसाइड हुई है तारीख। ये तारीख पहली सीसीएस मीटिंग में ही तय हो गई थी, क्योंकि ऐसे ही ऑपरेशंस होते हैं। पहली सीसीएस मीटिंग में हो सकता है कि ये टेंटेटिव डेट, ये 1-2 अनाउंस तो नहीं कर सकते, मतलब आपस में डिस्कस हुआ होगा, फिर उसके बाद जो लगातार मीटिंगों का दौर जारी था, फिर से सीसीएस मीटिंग हुई, हो सकता है दूसरी सीसीएस मीटिंग में ये तय हो गया था। और देखिए वो दूसरी सीसीएस मीटिंग होने के बाद ही ये मॉक ड्रिल का जो है यहां पर
पूरा अमली जामा पहनाया गया कि बिजी कर दो मॉक ड्रिल में, सबको लगे कि ये मॉक ड्रिल अच्छा है, तो तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी लग रहा था कि 9 मई को रशिया जो है वो अपना विक्ट्री डे मनाएगा, उसके बाद भारत कुछ कर सकता है, हो सकता है 10 मई, 11 मई, 12 मई को कुछ करे, और ये तो अभी तैयारी कर रहे हैं। 7 मई को तो इनको मॉक ड्रिल करना है अपना। वो 7 मई को मॉक ड्रिल करने की देख रहे थे कि ये दिन में अपना मॉक ड्रिल करेंगे। इधर जैसे ही शुरुआत हुई रात के 1 बजे हमारे यहां से गए, रफाल गए और मिसाइलें इधर दाग करके आ गए। ड्रोन से मिसाइलें, कुछ मिसाइलें जो है वो ड्रोन से भी सेट की गई, वो भी सबने देखा। बहरहाल जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने ही ये बताया कि रात को जो ऑपरेशन हुआ ये 25 मिनट ये ऑपरेशन चला। 1:05 से 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओजेके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। देखिए ये आज की जो ये प्रेस वार्ता थी, अगर आपने देखी होगी, वहां के अगर आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, इसको पीओके नहीं कहा, इसको पीओजेके कहा गया। आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये इनके बहुत बहुत इंपैक्ट है। अगर आर्मी इस तरीके की कुछ, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें हमारे सुरक्षा बल जो है वहां पर पहुंच करके प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, और वहां बार बार स्पेसिफिकली पीओजेके टर्म कॉइन किया जाता है। तो इसके कई सारे मायने हैं। ये मायने अपने आप को समझने पड़ेंगे। आप दिमाग पर जरा जोर डालिए। पीओजेके बार बार, जो पीओके बार बार टर्म कॉइन किया जा रहा था, उसको पीओजेके अब जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि हम तो पहले से ही उसको पीओजेके ही कहते हैं। बहरहाल सबसे पहला निशाना बनाया गया था मुजफ्फराबाद, जिसको जो ये पीओजेके है, इसका एक हिसाब से उसको कैपिटल कहा जाता है पीओजेके का, मुजफ्फराबाद। वहां का जो सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर, सबसे पहले उसको निशाना बनाया गया। और देखिए प्रेस ब्रीफिंग में पूरी डिटेल्स बताई गई, कहां से कौन आया था, किसने कौन सा अटैक किया था। उसमें बताया गया कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। सबसे पहला हमला उसी सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। उसके अलावा फिर मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप है, कोटली है, कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप है, बिंबर का बरनाला कैंप। तो एक साथ कई जो इनके टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उन सबको एक साथ उनका सफाया किया गया। चाहे लश्कर हो, चाहे जैशे मोहम्मद हो, एक साथ पूर्ण सफाया उनका। और अभी ये महज शुरुआत है। हमने कहा था, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा था, निश्चिंत रहिए, गुस्सा है मन में, उबाल है, लेकिन हमारी सेना पर भरोसा रखिए, होगा, बदला जरूर होगा, बदला जरूर लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। और वैसा ही हुआ। और अभी भी ये बदला पूरा हुआ नहीं है। अभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। महज शुरुआत हुई है। और पाकिस्तान को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तो कहता है हमारे यहां पर तो कोई टेररिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है? मसूद अजहर क्यों रो रहा है? उसके परिवार के 10 लोग मर गए। कौन है मसूद अजहर? एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, जिसको पनाह दे रखी है आप लोगों ने। क्यों छिपा दिया हाफिज सईद को? क्या लगता है हाफिज सईद तुम्हारा? कौन है हाफिज सईद? एक आतंकी है, एक टेररिस्ट है। इन सबको तुम पनाह दोगे और फिर दुनिया के सामने रोवोगे, जाके भीख मांगोगे, हम तो आतंकवाद नहीं जानते, हम आतंकवाद के खिलाफ है, शांति होनी चाहिए, आपस में शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं पनपना चाहिए। अपने कर्मों का फल जो है वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। बहरहाल इस वक्त का जो हमने आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट दिया है वो ये, क्योंकि लगातार आप भी खबरें देख ही रहे हैं। सबसे इसमें बड़ा और सबसे इसमें अहम खबर अभी जो आई है कि 1 2 नहीं बल्कि 10 परिवार के सदस्य आज मसूद अजहर ने खोए हैं। और किसी को इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। एक आतंकी जिसने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, आज उसकी बारी है। तो कहा जाता है ना, देर सवेर सही, कर्मा लौट कर आता जरूर है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।